क्लीं कृष्ण क्लीं 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 क्लीं कृष्ण क्लीं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुव मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। गीता अध्याय 8 श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी पूरी भक्ति आस्था के साथ अपने पूरे योग बल से अंत काल में भी अपने प्राणों को अपने भ्रूकुटी के मध्य यानी दोनों भौहों के मध्य स्थापित करके परमात्मा के नाम का स्मरण करता है तो उसे वह दिव्य पुरुष परमात्मा ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक में नाम स्मरण यानी नाम जप की महिमा का बखान किया गया है। आप देखेंगे कि किस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से हम एक कुंडलिनी मंत्र का जप करेंगे और इस कुंडलिनी मंत्र के जप मात्र से ही अपने आप कुंडलिनी क्रियाएं होनी स्वतः शुरू हो जाती हैं। कई प्रकार की यौगिक क्रियाएं होने लगती है और ऐसा केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम जप से, नाम जप की महिमा से ऐसा होता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम में ऐसा क्या है जो कुंडलिनी इस नाम के सम्मोहन में थिरक उठती है। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी की धुन पर गोपियों को थिरकाकर उनकी कुंडलिनी जागृत कर दिया करते थे तो कभी उनके मटकों पर पत्थर फेंक कर कुंडलिनी जागृत किया करते थे। और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। उनके अंदर योग की एक ऐसी महिमा है कि कुंडलिनी भी योग करना शुरू कर देती है। तो इस मंत्र का जप करने से पहले सबसे पहले आपको इस श्लोक को अच्छी तरह से समझना होगा। सबसे पहली बात, इस श्लोक में भक्ति आस्था की बात की गई है। भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, यानी कि पूरी भक्ति और आस्था होनी चाहिए। आपको श्री कृष्ण के नाम में पूरी आस्था होनी चाहिए। जब तक पूरी आस्था आपके अंदर विकसित नहीं हो जाती है, एक ऐसी आस्था कि अपना सब कुछ समर्पण कर दें, जब ये आस्था और भक्ति आपके अंदर आती है तो उस नाम से कृपा दृष्टि आपको मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात है योग बलेना, यानी योग बल से आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके पास योग की शक्ति है तो योग में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है ध्यान और समाधि। ये मंत्र ऐसे साधकों के लिए है जिनको ध्यान घटित होता है, जिनके पास ऐसी शक्ति है कि पूरी चेतना से अपने भ्रूकुटी के मध्य दोनों भौहों के मध्य अपने प्राण को स्थापित कर दे। कोई भी सामान्य पुरुष अपने भ्रूकुटी के मध्य आज्ञा चक्र में अपने प्राणों को स्थापित नहीं कर सकता। ऐसा केवल वही कर सकता है जिसके पास ध्यान साधना की शक्ति है, योग की शक्ति है। तो यहां दो प्रकार की शक्ति, भक्ति योग और ध्यान योग, दोनों का सम्मिश्रण होना
दोनों का संगम होना आवश्यक है, तब यह मंत्र आपके ऊपर कार्य करेगा। मैं किसी ऐसे मंत्र की बात नहीं कर रहा जहां कोई भी आम इंसान वो बैठ करके वो नाम जप करना शुरू कर दे और उसकी कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जिनके अंदर भक्ति की शक्ति और ध्यान की शक्ति, योग शक्ति, ये तीनों शक्ति है। केवल ऐसे ही लोगों पर यह मंत्र काम करेगा। आप किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में न रहें कि लोग तरह तरह की क्रियाएं बताते हैं कि अपने आज्ञा चक्र पर इनकी तस्वीर देखें तब ये क्रिया होनी शुरू होती है। ऐसी बात नहीं है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा जरूरी है। केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ऐसा होता है। तो भ्रिकुटी के मध्य प्राण को स्थापित करना, यह ध्यान साधना का एक गूढ़ रहस्य है। प्राण पूरे शरीर में चलते हैं, प्राणों से पूरा ये शरीर चलता है और प्राण पंच प्राण होते हैं। केवल प्राण एक प्राण नहीं होता, पूरे शरीर में 5 प्रकार के प्राण अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सभी प्राणों को अपने आज्ञा चक्र भ्रिकुटी के मध्य स्थापित करना है। आप जब ध्यान साधना में हो तो आपके अंदर जब ध्यान की चेतना विकसित हो जाए तब आप अपने सांसों पर अपनी पूरी चेतना को ले जाएं। ध्यान रहे, आप अपने नाभि से ऊपर तक चक्रों में बढ़ते हुए अपनी सांसों को महसूस करें। जब आप अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करेंगे तो आपके प्राण नाभि से चलने शुरू हो जाएंगे। जब नाभि से प्राण चलने लगे तब आप अपने प्राणों को नाभि से ऊपर हृदय चक्र पर महसूस करें। फिर हृदय चक्र से ऊपर विशुद्धि चक्र में आप इसकी अनुभूति करें। फिर भ्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र पर जब ये सांसें, जब प्राण पहुंचते हैं तो आज्ञा चक्र में खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है। तो आज्ञा चक्र में जैसे ही ये प्राण पहुंचते हैं, आपको अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थापित करके पूरी तरह चेतन हो जाना है। ऐसा महसूस आपको करना है कि आपके इष्ट श्री कृष्ण आपके आज्ञा चक्र में विराजमान है, क्योंकि आज्ञा चक्र आत्मा का स्थान है और भगवान श्री कृष्ण आपके आत्मा स्वरूप है। वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। तो आप अपनी आत्मा से भगवान श्री कृष्ण की आत्मा को महसूस करें। आज्ञा चक्र पर आप ऐसी अनुभूति करें कि आप भगवान श्री कृष्ण की छवि देख रहे हैं और अपने प्राणों को पूरी तरह चेतना में आज्ञा चक्र में पकड़ कर रखें। अब आपको उस नाम का जप करना है। किस प्रकार आप इस नाम का जप करेंगे? ध्यान रहे, इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम बीच में और दोनों बगल में क्लीम मंत्र आता है। क्लीम 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 बीज मंत्र दोनों साइड में आएगा और भगवान श्री कृष्ण का नाम जिसका जप करना है वो बीच में आता है। ध्यान से आप सुने, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम। आपको इसका मानस जप करना है, बोलकर जप नहीं करना है, स्मरण करना है। बस इस नाम का आप स्मरण करते रहें। किस प्रकार करना है? क्लीम कृष्ण क्लीम, 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 क्लीम कृष्ण क्लीम। पूरी ध्यान की चेतना में दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा अपने
घुटनों पर दोनों हाथों को रखें, पूरी चेतन अवस्था में ध्यान जैसी जब अवस्था आपके अंदर विकसित हो, तब इस मंत्र का आप जाप करें। यह मंत्र 100% कारगर है। आइए फिर से देखें। प्राण पूरी तरह से स्थिर, आज्ञा चक्र पर दोनों भ्रुकुटी के मध्य चेतना को स्थापित करें। फिर उस मूल्यवान नाम कृष्ण को आप स्मरण करें। क्लीम कृष्ण क्लीम, 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 क्लीम कृष्ण क्लीम। मैंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि इस मंत्र का जाप करते समय मेरे अंदर जब कुंडलिनी क्रियाएं होनी शुरू होती है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि मैं आपके सामने वीडियो कैमरा में आपके समक्ष हूं, इसलिए जैसे तैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस मंत्र का जाप करने मात्र से ही मेरे अंदर ये कुंडलिनी क्रियाएं, खासकर कपालभाति क्रिया होने लगती है। तो कभी मेरे अंदर पेट में खिंचाव होना शुरू हो जाता है और तीनों प्रकार के बंद, मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद अपने आप ही मुझे होने लगते हैं। शुरुआत में जब मैंने इस मंत्र का जाप करना शुरू किया था तो ये तीनों प्रकार के बंद जब मेरे शरीर में होने लगे तो मैं बहुत ही विचलित हुआ था कि ये क्या हो रहा है, और मैंने सोचा कि मेरे साथ ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। तब मैंने जब सर्च करना शुरू किया, जब मैंने ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, तो मुझे पता चला ये कुंडलिनी क्रिया है जो भगवान श्री कृष्ण के नाम के जप मात्र से अपने आप ही होने लगती है। तो आप हो सकता है जब मात्र 2 दिन ही इस मंत्र का जाप करें तो आपको कुंडलिनी क्रिया होने लगे। ध्यान रहे, मानस जप करना है। मैंने तो आपको ये मौखिक जप करके दिखाया, लेकिन ठीक इसी प्रकार आपको बिल्कुल एक लय में क्लीं कृष्ण क्लीं, 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 क्लीं कृष्ण क्लीं। इसी प्रकार आपको जो भी लय प्राप्त हो जाए उस लय को आप पकड़ के रखें और मन ही मन मानस जप आप करते रहें। किसी किसी साधक को मात्र 2 दिनों में ही कुंडलिनी क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है, तो किसी को 1 सप्ताह, किसी को 2 सप्ताह या किसी को 20 दिन में भी ये क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। जिन साधकों के अंदर पूर्ण आस्था भक्ति होती है इस नाम के प्रति, तो मात्र 1 या 2 दिन में भी ये कुंडलिनी क्रिया होनी शुरू हो सकती है। हो सकता है कि आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हो, आप किसी दूसरे धर्म के हो, आप इस नाम में थोड़ी सी आस्था जगाकर देखें। जब आपके अंदर वो आस्था विकसित होगी और आप ध्यान के साधक होंगे, सबसे बड़ी बात ध्यान का साधक होना जरूरी है, तब यह मंत्र बहुत ही द्रुत गति से काम करता है। आप प्रतिदिन ध्यान साधना करें और ध्यान साधना में आपको ध्यान घटित होना चाहिए। जब ध्यान घटित होता है तो कुंडलिनी अपने आप भी वो तैयार बैठी होती है, बस किसी शक्ति, किसी नाम, किसी ऊर्जा का उसे इंतजार होता है। उस ऊर्जा के स्पर्श मात्र से ही
उस नाम के श्रवण मात्र से ही कुंडलिनी जाग उठती है, यानी स्वस्फूर्त क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। तो आप इस प्रकार से क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का प्रतिदिन ध्यान की चेतना में जप करें। निश्चित ही कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने कुंडलिनी जागरण की अनुभूतियों को हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे। आप अपने ध्यान के अनुभवों को हमारे साथ शेयर करते रहें, और यदि किसी विशेष प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत हो तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।